आज हम राजनीति के उस पहलू का जिक्र करेंगे जहां विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, दल अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बात किसी की बेटी के सम्मान पर आती है तो एक मुख्यमंत्री सारे मतभेद बुलाकर खड़ा हो जाता है। आज देश की राजनीति में भाषा की मर्यादा लगातार गिरती जा रही है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग आम बात हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसे हर राजनेता और हर नागरिक को ध्यान से समझना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव पर सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणियों का न सिर्फ कड़ा संज्ञान लिया, बल्कि इसे देश के संस्कारों के खिलाफ बताया। राजनीति में अमूमन ये देखा जाता है कि विपक्षी दलों के नेताओं और उनके परिवारों पर जब हमले होते हैं तो सत्ता पक्ष अक्सर चुप्पी साध लेता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर एक कड़ा संदेश दिया। आजमगढ़ की जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं जहां कहा जाता कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया। सीएम योगी का यह बयान उन लोगों के लिए कड़ा सबक है जो सोशल मीडिया के कीबोर्ड वॉरियर बनकर किसी की मां, बेटी या बहन पर कीचड़ उछालने को अपनी मर्दानगी या राजनीतिक वफादारी समझते हैं। बात सिर्फ संवेदना जताने तक सीमित नहीं थी। अब वक्त है उस कड़क नसीहत का जो मुख्यमंत्री ने सीधे अखिलेश यादव को दिया। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को आईना दिखाते हुए कहा कि जो लोग दूसरों को उपदेश देते हैं उन्हें पहले अपने गिरबां में झांकना चाहिए। सपा के कुछ कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा अक्सर बीजेपी नेताओं, दिवंगत नेताओं और महिलाओं के खिलाफ में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसी को लेकर सीएम योगी ने अखिलेश यादव को दो टूक लहजे में चेताया। सुनिए सीएम योगी का वो तीखा प्रहार। अखिलेश जी, दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर ले। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। योगी आदित्यनाथ का अच्छे से समझा देने वाला बयान यूपी पुलिस के उस एक्शन मोड की तरफ इशारा करता है जिसके लिए योगी सरकार जानी जाती है। यानी संदेश साफ है, अगर समाजवादी पार्टी अपने बदजुबान कार्यकर्ताओं पर लगाम नहीं लगाएगी तो कानून अपने काम योगी स्टाइल में करेगा। अब आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं कि आखिर ये विवाद है क्या। अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बेहद भ्रामक, मनगढ़ंत और अभद्र पोस्ट लगातार शेयर किए गए। अखिलेश की बेटी अदिति यादव पर अभद्र पोस्ट शेयर किए गए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैला। मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपी के कानपुर के साइबर क्राइम थाने में एक एफआईआर लिखी गई। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को नामजद किया और जांच को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन इस पूरे मामले में ट्वीट और रीट्वीट की राजनीति से अलग सीएम योगी ने खुद आगे बढ़कर जिस तरह से एक्शन लिया, उसने इस मामले को एक अलग दिशा दी है। इसी जनसभा में सीएम योगी ने सिर्फ कानून व्यवस्था की बात नहीं की, बल्कि आजमगढ़ को उसका अतीत भी याद दिला दिया। वो आजमगढ़ जिसे कभी एक खास राजनीतिक चश्मे से देखा जाता था और जिसके युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया गया था। योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के विकास का ब्यौरा देते हुए विपक्ष पर करारा हमला बोला। याद करिए 2017 के पहले का आजमगढ़ अपनी पहचान के लिए मोहताज था। तब यहां ना विश्वविद्यालय था,
न पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, न एयरपोर्ट ठीक ढंग से काम कर पा रहा था, न हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय था। तब आजमगढ़ की साड़ी को भी कोई मंच नहीं मिल पा रहा था और मुबारकपुर के ब्लैक पॉटरी के लिए भी कोई स्थान नहीं था। मैं मंच पर आने के पहले एक एग्जीबिशन का निरीक्षण कर रहा था मंत्रियों के साथ में। ब्लैक पॉटरी से जुड़ा हुआ कारीगर और मुझे मिला और बड़े खुश होकर के उसने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा और एनडीए की सरकार आई है, हमारा कारोबार कई गुना बढ़ा है, हम भी पैसा कमा रहे हैं, हमारे परिवार के लोग भी और हमसे जुड़े हुए लोग भी सम्मान का जीवन यापन कर रहे हैं। सीएम योगी ने जनता से एक भावुक अपील और सीधा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि वो जनपद जहां पर हस्तशिल्प है, कारीगर हैं, अन्नदाता किसान हैं, ऊर्जावान युवा हैं, वो जनपद पहचान के लिए क्यों मोहताज हुआ? उस जनपद के सामने पहचान का संकट क्यों खड़ा हुआ? वही प्रश्न लेकर मैं बार बार आजमगढ़ आता हूं, क्योंकि ये पीड़ा केवल आजमगढ़ की नहीं बल्कि हम सब की पीड़ा है। जिन्होंने हमें बांटा था, जिन्होंने हम सबको विभाजित किया था, बार बार वो लोग आपका समर्थन भी पाते, लेकिन वो लोग आपके हितैषी नहीं है। वह जनपद जहां पे हस्तशिल्प है, जहां कारीगर है, अन्नदाता किसान है, ऊर्जावान युवा है, वह जनपद पहचान के लिए क्यों मोहताज हुआ? उस जनपद के सामने पहचान का संकट क्यों खड़ा हुआ? और बहनों और भाइयों, वही प्रश्न लेकर के मैं बार बार आता हूं आजमगढ़, क्योंकि ये पीड़ा केवल आजमगढ़ की पीड़ा नहीं, हम सब की भी पीड़ा है। जिन्होंने हमें बांटा था, जिन्होंने हम सबको विभाजित किया था, लेकिन बार बार वे लोग आपका समर्थन भी पाते थे, लेकिन वे आपके हितैषी नहीं थे। आज के इस पूरे घटनाक्रम का सार यह है कि राजनीति में मतभेद होनी चाहिए, मनभेद भी हो सकते हैं, लेकिन मर्यादा का टूटना किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की बेटी के पक्ष में खड़े होकर यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज और बेटियों का सम्मान किसी राजनीतिक दल की बपौती नहीं है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष को यह भी याद दिला दिया कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर आप अपनी बेटियों के लिए सम्मान चाहते हैं तो आपको दूसरों की मां, बहन और दिवंगत नेताओं का सम्मान करना भी सीखना होगा।